अहान रायजादा। ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसकी कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो आन जैसे रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर आन की लाइफ में तीन चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती, और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगी होटल में खाना खिलाते देखता, तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगी होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखा, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी, तो होटल में बैठकर सारी रईसजादों के सीनों पर सांप लौटेंगे। आहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगाकर कस कर दबा लिया। नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिलो को अपनी बाहों में दबाया, तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा। आहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन आहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे हैं आप? जवाब में आहान ने कहा, नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन इसकी बात काटते हुए बोली, है वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लाकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी आहान बीच में बोल पड़ा, शगुन, मुझे बैंक जाना है। और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच जाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन कट कर दिया। अपने मोबाइल को इस तरह घूर जल्दी आहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, आहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो नहीं यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरे सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, अरे सुनो आहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, एक काम दामाद से। यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद आया था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था,
बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसकी इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, ऐस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहान का हाथ उठाकर सैंडल आगे उसके हाथों में पकड़ा दी। आहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी आहान को यह काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहान सबकी बातें सुन रहा था और फिर सामने लगी शनाए की तस्वीर देखकर मन ही मन में बोला, इतनी बेइज्जती की बात भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाए क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसकी मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया, अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही